हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि समबडी, समवन और समथिंग में किसका इस्तेमाल सेंटेंस में करें या कहां करें। एनीबडी, एनीवन या एनीथिंग में किसका इस्तेमाल सही है। नोबडी, नो वन और नथिंग कहां पर इस्तेमाल होता है, या एवरीबडी, एवरीवन या एवरीथिंग का इंग्लिश सेंटेंस में सही यूज क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल सीखेंगे। ये कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम लोग सीखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि समबडी या समवन, एनीबडी या एनीवन, नोबडी या नो वन या एवरीबडी या एवरीवन, ये सभी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारी चीजें किसी व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग, ये सभी किसी निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहचानना बहुत आसान है। जहां पर वन रहे या बॉडी रहे, आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जहां पर थिंग रहे, जैसे समथिंग, अंत में थिंग आता, थिंग मतलब वस्तु होता है, तो जहां पर भी समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग रहे, वो सारा चीज किसके लिए इस्तेमाल होता है? निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बात समझ में? व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? समबडी या समवन, एनीबडी या एनीवन, नोबडी या नो वन, एवरीबडी या एवरीवन। लेकिन जब आएगी निर्जीव के लिए बात, तो हम इस्तेमाल करेंगे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग। क्लियर? बहुत सारे लोग समझते हैं कि समबडी और समवन में क्या अंतर है। तो देखिए, समबडी और समवन में बहुत अधिक अंतर नहीं है, ये लगभग बराबर ही है, लगभग सेम है, लगभग समान है। एनीबडी, एनीवन लगभग समान है। नोबडी, नो वन लगभग समान है। एवरीबडी या एवरीवन लगभग समान है। थोड़ा सा अंतर क्या है, यह मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूं। आप लोगों ने जितना भी अभी देखा, चाहे वो समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो या एवरीबडी हो, समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो या एवरीवन हो, या समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो या एवरीथिंग हो, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर लगता है। इसके साथ जो भी वर्ब लगाइएगा वो सिंगुलर लगाइएगा। इसके साथ वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अभी मैंने आप लोगों को बताया, इनके साथ जो वर्ब लगेगा, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो सभी क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। चलिए एक एक करके हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले समवन या समबडी, इसका मतलब होता है कोई। समवन या समबडी का मतलब होता है कोई। जब हम किसी व्यक्ति के लिए कोई का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर समवन या समबडी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर समवन, कहां पर समबडी का इस्तेमाल करें। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि समवन और समबडी दोनों में से किसी का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समबडी खासकर उस जगह पर होता है जहां पर किसी ग्रुप की बात करें। मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक ग्रुप है बच्चों का, तो वहां पर अगर हम बोलेंगे कि कोई मेरा कलम ले लिया है या चुरा लिया है, तो उस ग्रुप के बीच की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे समबडी हैज टेकन माई पेन। ठीक है? लेकिन मान लीजिए हम लोग मार्केट में जा रहे हैं और वहां पर किसी ने मेरा पर्स ले लिया, तो हम बोलेंगे समवन हैज टेकन माई पर्स। बात समझिए, जहां पर किसी ग्रुप की बात करें वहां पर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं वहां पर हम वन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, देखिए समवन या समबडी जिसका मतलब होता है कोई, इसका प्रयोग अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? किसको? स्टेटमेंट जहां पर हां का बोध हो। ठीक है, जैसे कोई गा रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? समवन इज सिंगिंग। यहां पर आप देखिए समवन यानी कोई, इज सिंगिंग, समवन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज है। और इज क्या है? यह एक सिंगुलर वर्ब है ना? हेल्पिंग वर्ब है लेकिन कैसा है? सिंगुलर है। तो समवन के साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। समवन आर नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। समवन इज सिंगिंग। अच्छा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समबडी इज सिंगिंग। चाहे समवन लिखिए चाहे समबडी लिखिए, समबडी इज सिंगिंग, कोई गा रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। इसका इंग्लिश होगा समवन हैज स्टॉलन माय पेन। देखिए यहां पर समवन है और समवन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? हैज। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। हैज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? यानी कि समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, ये सब चीज के साथ कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। समवन हैज स्टॉलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। यहां पर समबडी भी कर सकते हैं, समबडी हैज स्टॉलन माय पेन। दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग समथिंग के बारे में समझते हैं। देखिए हम लोग समवन समबडी समझ गए। अब हम लोग देखेंगे समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। वैसे वस्तु जिसमें जान नहीं होता, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जिस वस्तु में जान नहीं होता है उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। उसके लिए हम लोग समथिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नहीं से कुछ अच्छा है, तो इसका इंग्लिश होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहां पर देखिए बात हो रही है किसी निर्जीव चीज के बारे में। हो सकता है कोई काम के बारे में हो, कोई पेमेंट के बारे में हो, मनी के बारे में हो, कि नहीं से कुछ अच्छा है। तो सारे निर्जीव चीजों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर कुछ का इंग्लिश होगा समथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगला सेंटेंस देखिए, यहां कुछ संदेहास्पद है। संदेहास्पद मतलब जिसमें अधिक शंका होती, शक होती, शक होने वाली बात। यहां कुछ संदेहास्पद है, तो जो शक होने वाली बात क्या है? वो है निर्जीव, इसलिए यहां पर समथिंग का इस्तेमाल होगा, कुछ का। तो इसका इंग्लिश होगा समथिंग इज फिशी हियर। समथिंग इज फिशी हियर, यहां पर कुछ संदेहास्पद है। फिशी मतलब होता है संदेहास्पद, जिस पर कुछ शक हो। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए समथिंग का इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर किसी निर्जीव चीज के बारे में बात हो रही है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। हम लोगों ने समवन, समबडी और समथिंग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एनीबडी, एनीवन। ठीक है, एनीबडी या एनीवन, इसका मतलब होता है कोई भी, और इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जो कोई कथन के बारे में हो, कोई स्टेटमेंट के बारे में हो और जिसमें हां का बोध हो। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें एनीबडी या एनीवन का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी यह काम कर सकता है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? यह सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि देखिए इसमें हां का बोध है, कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है। इसका इंग्लिश होगा एनीबडी कैन डू दिस वर्क। कोई भी यह काम कर सकता है, एनीबडी कैन डू दिस वर्क। ठीक है, कोई भी अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो कोई भी का अंग्रेजी, कोई भी का इंग्लिश क्या यूज हो रहा है? एनीबडी। एनीबडी कैन रीड इंग्लिश। ठीक है जी। क्या इस देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। क्या कोई मेरी मदद करेगा? विल एनीबडी हेल्प मी? क्या कोई मेरी मदद करेगा? विल एनीबडी हेल्प मी? यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं एनीथिंग का इस्तेमाल। एनीथिंग, इसका प्रयोग भी निर्जीव वस्तु के लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, थिंग मतलब वस्तु, निर्जीव वस्तु। तो यहां पर भी निर्जीव वस्तु के लिए एनीथिंग का इस्तेमाल होता है। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए,
कुछ भी, जैसे यहां कुछ भी लिखा जा सकता है, एनीथिंग कैन बी रिटन हेयर, यहां कुछ भी लिखा जा सकता है, एनीथिंग कैन बी रिटन हेयर। क्लियर? देखिए एनीथिंग यहां पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, संसार में कुछ भी पदार्थ कहलाता है, मतलब संसार में जितनी भी चीजें सारा पदार्थ है। तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैटर, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैटर। संसार में कुछ भी है वो पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ क्यों है? क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ भार होता है, वह स्थान घेरती है, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, है कि नहीं? तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो दो छूट गया है, जिसमें दो चीज है, नोबडी और नोबडी, नो वन, नथिंग, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये छूट गया है। ये अगले स्लाइड में या सॉरी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है।